हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कितनी हसरत है तुझे पाने की भाग 2 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। वैदेही धीरे धीरे अपने कदमों से पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। वह अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। बहुत बड़ा रिस्क जो ले रही थी। वह ठीक पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी थी। उसके माथे पर कुछ पसीने की बूंदें फैल जरूर गई थी, लेकिन अपने अंदर की हिम्मत को जुटाकर आगे बढ़ी ही थी कि उसके सामने एक गाड़ी आकर रुक गई, जिससे उसके कदम पीछे हट गए। उस गाड़ी से शेरा निकला और उससे पूछा, तुम वैदेही हो? वैदेही उसे हैरानी भरी नजरों से उसे देखती है। बताओ, क्या तुम वैदेही हो? शेरा ने फिर अपनी सवाल दोहराया। वैदेही ने हाँ में अपना सिर हिलाई और पूछी, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? शेरा ने कहा, मेरे साथ गाड़ी में बैठो, जैसा कहता हूँ वैसा करो, और हाँ, नॉर्मल ही रहना, ओवर रिएक्ट नहीं करना। वैदेही गुस्से से पूछी, सॉरी, क्या कहा? तुम हो कौन जिसके साथ मैं गाड़ी में बैठूं और तुम्हारी बात मानूं? शेरा ने अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाया, जिसे देख वैदेही की चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उस वीडियो में उसके मामा मामी और मुन्ना थे, जो उनके कब्जे में थे। वैदेही पुलिस स्टेशन की तरफ देखने लगती है तो शेरा ने कहा, सोचना भी मत, वरना पछताने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरी बात मानने के सिवा। जितना लेट करोगी, तुम्हारे परिवार की कठिनाइयां बढ़ेगी। विवश होकर वह उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी तेज स्पीड में निकल राजवीर मेंशन में एंटर करती है। शेरा वैदेही को गाड़ी से निकलने के लिए कहता है। वह बाहर निकल अपने सामने इतना बड़ा मेंशन देख चौंक जाती है। वह उसे अपने साथ अंदर लेकर जाता है। अंदर जाकर देखती है एक बहुत बड़ा हॉल है और उसके मामा मामी और मुन्ना जो डरे और सहमे सोफे पर बैठे हुए थे। मामा, मामी, आप लोग ठीक है ना? आप लोग यहाँ कैसे आए? वैदेही, तुम? कमलेश बाबू ने पूछा। वैदेही अपने चारों तरफ निगाहें दौड़ाती है। देखा कि काले कपड़े में और हाथ में बंदूक लिए जेंटलमैन की तरह बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। शेरा की तरफ देखा तो वह भी अपनी नजरें झुकाए खड़ा था। वैदेही उससे पूछती है, हमें यहाँ क्यों लाया गया है? कौन हो तुम सब? सभी चुप थे। मामा, आप यहाँ कैसे आ गए? कुछ तो बोलिए। कमलेश बाबू ने कहा, बेटा मैं मार्केट में था, तभी कुछ लोग बंदूक के नोक पर मुझे लेकर यहाँ आए और मेरे ही फोन से तुम्हारी मामी और मुन्ना को भी बुलाया। तब से हम यहाँ ऐसे ही बैठे हुए हैं। वैदेही ने कहा, हमें जाने दो, क्या बिगाड़ा है हमने? क्यों हमें इस तरह से जबरदस्ती लाया गया है? तभी एक कड़क आवाज आई, अभी तक तो नहीं, लेकिन आगे बहुत कुछ बिगाड़ सकती हो तुम मेरा। वो आवाज सुन सभी चौंक गए। पीछे पलट कर देखा तो राजवीर सिंघानिया खड़ा था। उसे देख वैदेही हक्का बक्का रह गई थी। राजवीर सिंघानिया मोस्ट हैंडसम का खिताब जीतने के बाद लड़कियों का क्रश बन गया था। कॉलेज में वैदेही अक्सर उसके स्मार्ट लुक और हॉट पर्सनैलिटी के चर्चे सुनकर उसकी दीवानी हो जाती थी। एक बार एनुअल प्रोग्राम में एज चीफ गेस्ट राजवीर सिंघानिया उसके कॉलेज आया हुआ था। वैदेही बहुत इच्छुक थी उससे मिलने के लिए, लेकिन किसी कारणवश उससे मिलना नहीं हो पाया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी भी राजवीर सिंघानिया से मिलेगी, और वो भी ऐसी हालत में। राजवीर की भी वैदेही की खूबसूरती देख उसकी नजरें उस पर से नहीं हट रही थी। वह तो उसकी खूबसूरती में पहले ही कायल हो चुका था। वह उससे देखकर सोचता है, मैं नहीं जानता था कि जिस लड़की को मैं अब तक ढूंढ रहा था वो मेरे सामने ऐसे आएगी, और मुझे उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आना होगा। सॉरी, मुझे माफ करना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे यही करना होगा तुम्हारे साथ। राजवीर ने उनसे कहा, बैठ जाओ, बैठकर बात करते हैं। वैदेही के साथ साथ कमला जी और कमलेश बाबू बैठ जाते हैं। वैदेही ने फिर पूछा, हमने क्या किया है? हमें यहाँ क्यों लाया गया है? तभी राजवीर अपने सामने टेबल पर रखे अलार्म बजाता है, जिससे एक हेल्पर आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। राजवीर उसे ऑर्डर देता है, इस बच्चे मुन्ना की तरफ इशारा करते हुए अपने साथ अंदर लेकर जाओ। वह हेल्पर मुन्ना का हाथ पकड़ती है, तभी उसका हाथ वैदेही पकड़ कहती है, यह कहीं नहीं जाएगा। उसके मामा मामी भी घबराकर उसको अपने सीने से लगा लेते हैं। राजवीर बोला, घबराओ मत, हमारे बीच जो भी बात होगी तुम्हारे भाई मुन्ना का सुनना ठीक नहीं होगा। वह मुन्ना को अपने पास बुलाकर
बड़े प्यार से उससे कहता है, चॉकलेट खाना है? अंदर जाओ आंटी के साथ, आपको बहुत सारे खिलौने और टेस्टी टेस्टी खाने को मिलेंगे। मुन्ना खुशी से अंदर चला जाता है। फिर उनके लिए चाय नाश्ता लाने के लिए कहा जाता है, जो कुछ ही मिनट में हाजिर हो जाता है। वैदेही ने पूछा, सॉरी, हमें ये सब नहीं चाहिए। हम आपकी खातिरदारी नहीं चाहते। हम आपके मेहमान नहीं हैं। जबरदस्ती लाया गया है हमें। राजवीर बोला, आप हमारे मेहमान ही हैं। फिर क्या हुआ, मेहमान कभी अपनी मर्जी से आते हैं तो कभी जबरदस्ती उन्हें बुलाना पड़ता है, लेकिन मेहमान तो मेहमान हैं। खातिरदारी तो बनती है। कमला जी और कमलेश बाबू ना चाहते हुए भी थोड़े स्नैक्स उठा लेते हैं, लेकिन वैदेही राजवीर को ही देखे जा रही थी। अब राजवीर सीरियस होकर सोफे पर बैठ जाता है और वैदेही को एक नज़र से देखते हुए कहता है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम्हें मेरे साथ इसी मेंशन में यानी मेरे घर में रहना होगा। यह सुन वैदेही, कमला जी और कमलेश बाबू सभी को 440 वोल्ट का झटका लगा और वह सभी उठकर खड़े हो गए। कमलेश जी बोले, क्या कहा तुमने? माना कि तुम बहुत पावरफुल हो, डरती होगी सारी दुनिया तुमसे, लेकिन हम नहीं डरते। और तुमने इतनी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे दिखाई? बहुत हुआ, बहुत देर से हम तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं। मुन्ना को आवाज़ देते हैं, वैदेही, मुन्ना को लेकर आओ, हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। राजवीर आराम से अपने सोफे पर बैठे हुए मुस्कुरा रहा था। वैदेही मुन्ना को ढूंढती है, लेकिन वह मेंशन बहुत बड़ा था, एक भूल भुलैया की तरह। उसे वह कहीं नहीं मिलता है। वह अंदर से डर और सहम जाती है। मामा, मामी, मुन्ना नहीं मिल रहा है। वे पूछे, नहीं मिल रहा है? क्या मतलब? तीनों राजवीर की तरफ देखते हैं। वैदेही राजवीर के बहुत पास उसकी आंखों में नफरत से देखते हुए पूछी, मेरा भाई कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो, प्लीज़ बताओ, कहाँ है मेरा भाई? बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई थी। कमला जी और कमलेश बाबू भी बुरी तरह से टूट गए थे। राजवीर मन में, बहुत हिम्मत है इस लड़की में, वरना आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो राजवीर सिंघानिया के इतने करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे सवाल करे। आई लाइक इट। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मुझे चाहिए थी। जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ मजबूरियाँ हम जैसों की भी होती हैं जिससे हम भाग नहीं सकते हैं। वह बोला, तुम्हारा मुन्ना ठीक है, सेफ है अभी तक। यह सुन तीनों की जान में जान आई, लेकिन ऐसा कुछ ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा मन न बदल जाए। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है वैदेही, यही नाम है ना तुम्हारा। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा परिवार यहाँ से सुरक्षित अपने घर जाए तो तुम्हें यहाँ मेरी शर्तों पर मेरे साथ रहना होगा। लेकिन क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? क्यों कर रहे हो तुम हमारे साथ ऐसा? वैदेही उस पर चिल्ला उठी। राजवीर ने कहा, तुमने एक गलती की है और उस गलती की तुम्हें सजा मिल रही है, और तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार को भी। वैदेही सोच में डूब जाती है कि उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई। राजवीर ने कहा, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो वैदेही, बताता हूँ मैं। 2 दिन पहले जो मर्डर हुआ, तुम उसकी गवाह हो। यह सुन कमला जी और कमलेश बाबू की नजरें जो राजवीर पर थी, अब वो वैदेही की तरफ टिक गई। वैदेही की नजरें झुक गई थी। राजवीर उसके मामा मामी को हैरत में देख कहता है, लगता है कि तुम्हारे मामा मामी को भी यह न्यूज़ अभी अभी मिला है। अच्छा है, इनकी भगनी ने इन्हें अभी तक कुछ नहीं बताई। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। आपकी प्यारी बेटी उस मर्डर की गवाह है, और यह बिना सोचे समझे पुलिस को सब कुछ बताने चली थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ वैदेही, तुम चाहो तो अपने परिवार को बचा सकती हो। जब तक यह केस क्लोज्ड नहीं हो जाता, तुम्हें यहीं मेरे साथ ही रहना होगा, वरना मुझे वो करना होगा जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि राजवीर सिंघानिया कोई भी गवाह जिंदा नहीं छोड़ता। कमलेश बाबू ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हम किसी को, यहाँ तक कि पुलिस को भी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हमें जाने दीजिए। राजवीर टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, राजवीर सिंघानिया किसी पर भी भरोसा नहीं करता। अब फैसला आप सबके हाथ में है। वैदेही उसे देखते हुए मन में सोचती है, कितनी हसरत थी तुमसे मिलने की राजवीर, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी हसरत मेरे ही परिवार की जान की दुश्मन बन जाएगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एक मर्डरर भी हो सकते हो।
वह पूछी, क्या तुमने वो मर्डर करवाया है? ओह, अब समझी, वह मर्डर तुमने करवाया और मैं तुम्हारा सच दुनिया को ना बता दूं, इस वजह से तुम हमें जबरदस्ती यहाँ लेकर आए और अब तुम मुझे धमकी भी दे रहे हो। अरे आज का यूथ तुम्हें अपना रोल मॉडल मानती है, दुनिया तुम्हें सक्सेस बिजनेसमैन कहता है, तुम्हें सैल्यूट करता है, लेकिन तुम बिजनेस की आड़ में अपने गलत काम को अंजाम देते हो, दुनिया के सामने शरीफ बनकर घूमते हो। तुम्हारी सच्चाई सारी दुनिया को मालूम होनी चाहिए। राजवीर ने कहा, भाषण बहुत अच्छा देती हो वैदेही, लेकिन मेरा सुनने का मूड नहीं है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। जब तक केस क्लोज्ड नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना होगा। और मेरे प्यारे मामा मामी, आप लोग अपने बेटे मुन्ना के साथ आराम से यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हाँ याद रहे, यदि आपने पुलिस या किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो आपकी प्यारी वैदेही कभी वापस आपके पास नहीं लौट पाएगी। सेरा, जी बॉस, वह जवाब दिया, एक जरूरी मीटिंग है मेरा, 2 घंटे बाद वापस आऊँगा। मेरे आने से पहले इन्हें अच्छी तरह से समझा देना और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। यह कह राजवीर गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। वैदेही उसे जाते देख गुस्से से लाल पीली हो रही थी। वो समझ गई थी कि उसे ना चाहते हुए भी राजवीर की बातें माननी ही होगी। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है और सोचती है, अब कुछ नहीं हो सकता है वैदेही, तुम इस मुश्किल से नहीं निकल सकती हो। वैदेही सेरा को देखती है और कहती है, मुझे मुन्ना को दिखाओ, मुझे उसे देखना है। सेरा ने कहा, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक पेपर देते हुए कहता है, लो साइन कर दो। वैदेही पूछती है, यह पेपर कैसा है? सेरा उसे बताता है, इस पेपर के हिसाब से तुम अपनी मर्जी और खुशी से यहाँ रहने के लिए रेडी हो। तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। और हाँ, इस पेपर में यह भी है कि यहाँ रहने के लिए तुम्हें 1 करोड़ दिया जाएगा। यह सुन वैदेही की आंखें फटी रह जाती है। क्या तुम्हारे बॉस मुझे खरीदना चाहते हैं? सेरा ने कहा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बहस मत करो। वैदेही घुरकर सेरा को देखती है। तभी कमलेश बाबू पेपर उसके हाथ से लेते हुए कहते हैं, तुम्हारे बॉस राजवीर सिंघानिया की तरह यह पेपर भी झूठा है। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझो। हमारे बेटे को सही सलामत हमारे हवाले कर दो, हमें जाने दो। लेकिन वैदेही पेपर लेकर साइन कर देती है। यह देख कमलेश बाबू गुस्से से पूछते हैं, क्यों किया तुमने साइन वैदेही? तुम यहाँ नहीं रुक रही हो, हम साथ में जाएंगे। वह कमलेश बाबू को देखती है और कहती है, मामा, हमें पता नहीं है कि राजवीर क्या चाहता है। मुन्ना अभी भी इनके ही कब्जे में है और जब तक मैं साइन नहीं करती ये आप सबको यहाँ से सुरक्षित नहीं जाने देंगे। वह सेरा से बोली, लो मैंने साइन कर दिया। तुम्हारी बॉस की मुझे सारी शर्तें मंजूर है, बस मेरे परिवार को अब जाने दो और प्लीज़ मेरे मुन्ना को लेकर आओ। सेरा मुन्ना को लाने के लिए अपने किसी आदमी को ऑर्डर देता है। कमला जी वैदेही से पूछती है, तुम्हारे मामा जी सही कह रहे हैं, हम इतने स्वार्थी नहीं कि अपने बेटे के लिए तेरी जिंदगी की बलि चढ़ा दे। हम तुझे इस नरक में अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे ये लोग हमारे साथ कुछ भी कर ले। वैदेही ने कहा, मैं समझती हूँ आपकी भावनाओं को, लेकिन मैं आप दोनों को नहीं खो सकती हूँ। फिर से मुझे अनाथ नहीं होना है और आप दोनों मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। आप दोनों के दिए संस्कार और आदर्श मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन आप दोनों भी मुझसे वादा कीजिए कि आप दोनों मुन्ना के साथ साथ अपना भी ख्याल रखेंगे। और हाँ, हर सोमवार को मुन्ना को डॉक्टर के पास ले जाना नहीं भूलेंगे। दीदी, मुन्ना खुशी से आवाज़ देता है। उसे देख तीनों खुश हो जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। मुन्ना ने कहा, देखो दीदी, मेरे पास कितने सारे चॉकलेट्स और खिलौने हैं, यहाँ बहुत सारे हैं और अंकल आंटी सब बहुत अच्छे हैं, मुझे यम्मी यम्मी खाना भी खिलाया, बहुत मज़ा आया दीदी। कमला जी वैदेही को अपने गले से लगा लेती है। दोनों की आंखें भर आई थी। सेरा ने कहा, चलिए आप सबको आपके घर छोड़ दिया जाए। कमलेश बाबू और कमला जी मुन्ना को लेकर वहाँ से निकलने लगे। मुन्ना वैदेही को अपने साथ ना आता देख दौड़कर उसके गले लग गया और पूछा, आप हमारे साथ नहीं आएंगी? वैदेही अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली, मुझे यहाँ जॉब लग गई है मुन्ना,
इसलिए कुछ दिन मुझे यहीं रहना होगा ताकि मुझे बहुत सारा पैसा मिले और मेरे मुन्ने का अच्छे से इलाज हो सके। लेकिन तुम मुझसे वादा करो, तुम मामा मामी की हर कहना मानोगे, उन्हें परेशान नहीं करोगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करोगे और समय पर दवा भी लोगे। मुन्ना उसके गले लग जाता है। अब तुम जाओ मामा मामी के साथ, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगी। वह अपने परिवार को भारी मन से वहाँ से जाते हुए देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उनके जाने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए मन में प्रण लेती है, मिस्टर राजवीर सिंघानिया, आज तुमने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया। तुम भले अपनी जीत पर खुश होंगे, लेकिन मैं खुद से वादा करती हूँ कि तुम्हारी आज की जीत तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार बन जाएगी। तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन इस बार तुमने गलत लड़की को चुन लिया है जो तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। वह बेहद चुपचाप बैठी रहती है। 2 घंटे बाद राजवीर वापस आता है और उसे खामोश देख उससे कहता है, अच्छा लगा कि तुम मेरी बात मान गई। विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। वैदेही राजवीर की बातों को सुनना नहीं चाह रही थी। वह अपनी नज़रें फिर दूसरी तरफ बैठ गई, जैसे कि उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करना चाह रही हो। गुस्से में उसकी गोरी गाल लाल हो गई थी, जिससे वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। राजवीर उसकी खूबसूरती को अपनी नज़रों से निहारता है। वैदेही का यह एटीट्यूड उसे उसका दीवाना बना रहा था। उसने अपने सबसे खास घर की हेल्पर मैरी को बुलाता है। मैरी उसके सामने उपस्थित हो जाती है। राजवीर मैरी को ऑर्डर देते हुए कहता है, मैम का रूम रेडी करो, ठीक मेरे कमरे के सामने। और हाँ, इनके कमरे में हर ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए। तुम इनके साथ 24 घंटे रहोगी। इन्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो तुरंत हाजिर होना चाहिए। इन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैरी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। फिर राजवीर वैदेही की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। वैदेही बहुत गुस्से से उठती है, लेकिन उसे होश नहीं था कि उसका पैर टेबल में फंस गया और वह गिरने ही वाली थी कि राजवीर उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा गई थी। जहाँ वैदेही राजवीर को गुस्से से घूर रही थी, वहीं राजवीर उसे बड़े प्यार से देख रहा था। राजवीर मन में सोचता है, कितनी खूबसूरत है यह लड़की। वाकई मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखा। इसकी खूबसूरती कयामत लाएगी। तभी वैदेही उसे जोर से धक्का देकर खुद से दूर करती है और कहती है, मिस्टर, मेरे से दूर ही रहना। भले तुमने अपनी मर्जी से मुझे यहाँ रख लिया हो, लेकिन मुझ पर अपनी मर्जी चलाने की कोशिश मत करना। उसकी बातें सुन राजवीर मन ही मन मुस्कुरा देता है। वैदेही भी जाते जाते मन में सोचती है, तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी तुम मुझे यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हो राजवीर। मैं बहुत जल्द तुम्हारे इस जेल से आज़ाद हो जाऊंगी और सारी दुनिया को तुम्हारी असलियत बताऊंगी। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या मजबूरी थी राजवीर को वैदेही को अपने पास रखने की? कौन था वो जिसका मर्डर हुआ था? क्या वैदेही के मन में कभी राजवीर के लिए प्यार जागेगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।